बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कमर मेकन एक नई वीडियो के साथ आपसे मुखातिब हूँ। गुज़िश्ता रोज़ एक वीडियो के अंदर मैंने इमरान ख़ान की रिहाई के हवाले से और रिहाई के पीछे जो अवामिल हैं उन पर बात करते हुए कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखे थे। इसमें कुछ मज़ीद अपडेट्स भी हुई हैं। अब सोशल मीडिया के ऊपर और डिजिटल मीडिया के ऊपर काफ़ी ये बातें मज़ीद तक़वियत पकड़ती जा रही हैं कि अब कोई एक खुफिया मुलाकात भी इमरान ख़ान साहब से हुई है। इस मुतालिक तमाम तर डिटेल्स जो हैं वो आपके सामने रखेंगे कि खुफिया मुलाकात में कौन था और आखिर इमरान ख़ान से अडाला जेल के अंदर इस खुफिया मुलाकात में क्या बातें हुई और इमरान ख़ान ने उस पर क्या जवाब दिया। ये तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखूँगा। लेकिन उससे पहले कल की वीडियो में मैंने जिस तरह से आपको कहा था कि दो बहुत बड़े अवामिल इस वक्त हैं जो उनका पाकिस्तान की सियासत से इनडायरेक्ट ताल्लुक़ तो है लेकिन डायरेक्ट ताल्लुक़ नहीं है। उसके असरात पाकिस्तान के ऊपर बहुत गहरे हैं और वो पाकिस्तान के बहुत पुराने मसाइल में से दो ऐसे मसले हैं जिन पर अब आगे हल तलब कोशिशें होना शुरू हो गई हैं और वो हल की तरफ जाते हुए नज़र भी आ रहे हैं। ख़ास तौर पर हालिया अमेरिका के सदर का जो हालिया दौरा है उसमें बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हो रही हैं। ट्रंप अब ये चाहते हैं कि मसला कश्मीर और मसला फ़लस्तीन को हल करने के लिए सबसे ज़्यादा जो अहम तरीन किरदार अदा कर सकता है वो सऊदी अरब और पाकिस्तान है। ख़ास तौर पर फ़लस्तीन के हवाले से सऊदी अरब और पाकिस्तान, और मसला कश्मीर के हवाले से भी सऊदी अरब और पाकिस्तान। ख़ास तौर पर पाकिस्तान के ऊपर जब हम फोकस करें इन मामलात को लेकर तो दो चीज़ें हमें बहुत अहम समझ में आती हैं। जैसे मैंने कल की वीडियो में बताया, मैं सिर्फ इसलिए दोहरा देता हूँ, कुछ लोग जो हैं वो नए सुनने वाले होते हैं उनके लिए, कि अब मसला कश्मीर और मसला फ़लस्तीन के हल के लिए ट्रंप सीरियस किस्म की कोशिशें करना उन्होंने शुरू कर दी हैं और उन्होंने कहा है कि ये मामलात जो हैं वो हल होने चाहिए और इसके लिए अपना दौरा कंप्लीट करने के बाद जो वो अभी यूएई का और अरब ममालिक का दौरा कर रहे हैं, इसको कंप्लीट करने के बाद जैसे ही अमेरिका वापस जाएंगे तो एक बड़ी बैठक बुलाने का इंतज़ाम जो है वो किया जा रहा है। उस बड़ी बैठक के अंदर जब ज़ाहिर है पाकिस्तान जाएगा तो शहबाज शरीफ साहब के पास ज़ाहिर है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी तमाम लोगों को पता है कि अवामी एतमाद का फुक़दान ज़रूर है। तो इसलिए जब भी पाकिस्तान की तरफ से जो भी क़यादत वहाँ पर जाएगी वो पाकिस्तानियों का पूरा मैंडेट लेकर जाएगी। उस सूरत में एपीसी को बुलाना और एपीसी के अंदर इमरान ख़ान समेत तमाम पार्टी रहनुमा जितने भी लीडरान हैं पाकिस्तान के अंदर, तमाम सियासी जमातों के, उनका मुकम्मल बैकग्राउंड, मुकम्मल उनका मौक़िफ़ और हिमायत लेकर जाना सबसे अहम होगा। इन दो नुकात पर मैं इसलिए कल भी कहा था आपसे कि अब इमरान ख़ान शायद लोकल पॉलिटिक्स से ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गया है। अब ये इंटरनेशनल लेवल पे जो चीज़ें हो रही हैं उसमें इमरान ख़ान की ज़रूरत को अब ज़्यादा महसूस किया जा रहा है। इसी के पेश नज़र जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग हुई और उस जंग के दौरान हालात बिगड़ने शुरू हुए तो सबसे ज़्यादा पब्लिक सपोर्ट जो है वो तहरीक इंसाफ की तरफ से दी गई और पूरी तहरीक इंसाफ ने तमाम इख्तिलाफ़ात को भुलाते हुए अपनी अफ़वाज पाकिस्तान इवन हुकूमत की मुकम्मल भरपूर हिमायत की और कहा कि भाई आप लड़े दुश्मन के साथ, हम आपके पीछे खड़े हैं। इसके पीछे वो खुफिया मुलाकात सबसे अहम तरीन साबित हुई। उस खुफिया मुलाकात की मुकम्मल कहानी मैं आपके सामने रखता हूँ और एक चीज़ और बताता चलूँ कि 19, 20 और 21 मई बहुत अहम तरीन तारीख़ें होंगी। इन 2-3 दिनों के अंदर जो डेवलपमेंट्स होंगी पंजाब की सियासत के अंदर, ख़ास तौर पर कुछ असीरान जो हैं वो जो कैद हैं उनकी रिहाई के इम्कानात जो हैं उनके चांसेस मज़ीद बढ़ गए हैं। 19, 20, 21 तारीख में अगर यास्मीन राशिद जैसी लीडर रहनुमा तहरीक इंसाफ जेल से बाहर आ जाती हैं तो फिर हमें ये समझ लेना चाहिए कि हालात बहुत ज़्यादा स्मूथली बेहतरी की तरफ और तेज़ी से बेहतरी की तरफ जो है वो जा रहे हैं और पाकिस्तान की सियासत में भी एक बहुत बड़ा शिफ्ट और तब्दीली देखने को आ सकती है। इसको किसी भी डील से जोड़ना सरासर गलती होगी क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए मुमकिन हो पा रहा है कि अवाम और इमरान ख़ान दो ऐसी इकाइयाँ हैं जो इस वक्त इस ऐसे एजेंडे, एक ऐसे पॉइंट और मुल्की सलामती और मुल्की फ़ायदे के लिए एक ऐसे नैरेटिव के ऊपर, रूल ऑफ लॉ के ऊपर डट कर खड़ी हैं जिसका सबसे ज़्यादा असर पड़ रहा है। अब 19, 20 और 21 को 1, 2 या 3 अहम तरीन रिहाइयाँ हो जाती हैं और या इन दिनों में इसी तरह की कोई और डेवलपमेंट्स होती हैं तो ज़रा ये कंफर्म कर रहे हैं कि सबसे पहले जो रिहाई है मुमकिन तौर पर वो यास्मीन राशिद साहिबा की हो सकती है इन्हीं दिनों में, और उसके बाद ऐन मुमकिन है महमूदुर रशीद, सेनेटर एजाज़ चौधरी या फिर उमर सरफराज चीमा साहब की भी रिहाई मुमकिन हो सकती है।
अब शाह महमूद कुरैशी साहब की जहाँ तक बात है, ज़रा ये कन्फर्म कर रहे हैं कि वो अगर आएंगे इस सूरत में तो शायद उनकी रिहाई आखिर पर होगी इन असीरान के बाद। लेकिन कमिंग बैक टू द टॉपिक, वो मुलाकात जो है वो मुलाकात बड़ी अहमियत की हामिल है। ये एक ऐसी मुलाकात है जो पाकिस्तान की एक बड़ी ताकतवर तरीन शख्सियत हैं, और सियासी शख्सियत तो बिल्कुल भी नहीं है कि उनका कोई सियासी जमात किसी से ताल्लुक़ हो, लेकिन वो बहुत अहमियत इख्तियार कर गई हैं कुछ अरसे से, और अब हालिया दिनों में उनकी अहमियत में मज़ीद इजाफ़ा हुआ है। तो जब ये जंग का माहौल बना हुआ था, अभी इंडिया ने हमला नहीं किया था। मैं आपको ये भी बात बता दूं कि 9 और 10 मई की रात को इंडिया ने पाकिस्तान ने वापसी जवाबी वार दिया था, लेकिन ये उससे पहले की बात है, ग़ालिबन 5 या 6 मई की बात है, जब ये कहा गया था DGISPR की तरफ से और वज़ीर इत्तलात की तरफ से कि हम तमाम जमातों को एक मुकम्मल ब्रीफिंग देंगे पाक भारत जो जंग के हालात बने हुए। उसी दिन जिस दिन ब्रीफिंग दी जानी थी, उसी दिन अडाला जेल के अंदर ये एक अहम तरीन 1-to-1 बड़ी शख्सियत की इमरान ख़ान से मुलाकात होती है। और इस मुलाकात के दरमियान ये कहा जाता है कि तमाम तर डिटेल्स सामने रखी जाती हैं कि इंडिया के इस वक्त ये हालात हैं, वो क्या क्या चीज़ें कह रहे हैं, हमारी तैयारी किस तरह से है, हम किस पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर आगे चल रहे हैं, हम किस तरह से, हमारी डिफेंस स्ट्रेटजी क्या है, तमाम तर चीज़ें जो हैं वो डिटेल में एक प्रेजेंटेशन की सूरत में आप समझ लें। मैं ये तो नहीं कह रहा कि जैसे प्रेजेंटेशन एक तरीके से प्रॉपर कोई कॉन्फ्रेंस रूम में दी जाती है, लेकिन एक पूरा सिनेरियो जो है वो इमरान ख़ान साहब के सामने रखा गया, और उस सिनेरियो के बाद फिर कहा गया कि हमें आपकी और आपकी जमात की तमाम तर सपोर्ट जो है वो इस वक्त दरकार है, क्योंकि वो जो रियलाइजेशन कही जा रही है ना, वो रियलाइजेशन तब से स्टार्ट हो चुकी थी जब ये भारत ने पाकिस्तान के ऊपर दरअंदाजी करने का फ़ैसला कर लिया था। उसके बाद जब ये बात इमरान ख़ान से की गई तो इमरान ख़ान ने बहुत मस्बत और बेहतरीन तरीके से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लेवल के ऊपर, पाकिस्तान के मामले के ऊपर जब ख़ास तौर पे भारत का मसला होगा, ख़ास तौर पर जिस तरह से मोदी हिटलर की पैरोकारी करते हुए ये तमाम तर चीज़ें करने की कोशिश कर रहा है, फॉल्स फ्लैग चीज़ें कर रहा है, इस पर मैं और पूरी कौम आपके साथ खड़ी होगी। और एक तरह से मैं ये कहने के लिए मैं ये भी ज़रूर कह दूँगा कि इमरान ख़ान ने गो हेड दिया था कि जब भी ज़रूरत पड़ेगी मैं और मेरी आवाम या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस लड़ाई में हर सूरत आपके साथ खड़ी होगी। इसके बाद फिर उस शख्सियत ने इमरान ख़ान को कहा कि रिहाई के हवाले से आपका क्या ख़्याल है कि अगर हम आपको रिहा करें तो पाकिस्तान के अंदर और भी माहौल अच्छा हो जाएगा, और भी लोगों के अंदर जज्बा या जो चीज़ है वो और मज़ीद सपोर्ट जो है वो इस अफवाज पाकिस्तान को इस जंग में मिल सकती है। जिस पर उन्होंने जवाब दिया था कि मैं अदालतों के ज़रिए, मुझे ये सज़ाएँ सुनाई गई हैं और मैं अदालतों के ज़रिए ही बाहर आऊँगा। मुझे किसी किस्म की कोई डील, मुझे किसी किस्म की कोई मेहरबानी जिसको कह सकते हैं, या मुझे किसी किस्म की कोई जो तासुर भी जाए डील का, मैं वो नहीं चाहता। तो उनका जो जुमला था तारीख़ी वो ये था कि मैं अदालतों के ज़रिए सज़ा मुझे दी गई थी और मैं अंदर गया था, अब मैं अदालतों के ज़रिए ही अपनी जंग लड़ के बाहर वापस आऊँगा। अब नाज़रीन, ये बड़ा ही अहम तरीन नुक्ता था। और उसके बाद फिर जो हालात हैं वो मैंने कल भी आपके सामने एक्सप्लेन किए। अब इमरान ख़ान साहब का जो सस्पेंशन का केस है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लग चुका है, और सस्पेंशन के केस में इमरान ख़ान साहब की सज़ा 14 साल है। लेकिन ऐन मुमकिन है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसको मेरिट पर सुने। मेरिट पर सुनते हुए बुशरा बीबी की रिहाई तो ऐन मुमकिन है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही हो जाए सज़ा मुअत्तल होने के बाद। लेकिन इमरान ख़ान की जो सज़ा है वो 14 साल है, मैक्सिमम पनिशमेंट है। तो हाई कोर्ट के पास हाई कोर्ट से कम चांसेस हैं कि उनकी सज़ा मुअत्तल हो, और मुअत्तल होने के बाद इमरान ख़ान ज़मानत पर बाहर आएँ। अब यहाँ एक डिसाइसिव मूवमेंट होगा कि क्या चीज़ें आगे किस तरफ चलेंगी। जब ये सस्पेंशन की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर होगी और उसके ऊपर कोई फ़ैसला आएगा तो दो चीज़ें होंगी, या तो सज़ा सस्पेंड हो जाएगी या नहीं होगी। सस्पेंड हो जाएगी तो मामला सुप्रीम कोर्ट में आ जाएगा, और अगर
सस्पेंड नहीं होती तो मामला सुप्रीम कोर्ट में आएगा, लेकिन अगर सस्पेंड हो जाती है, जिसके कम चांसेस हैं, तो फिर इमरान खान बाहर आ जाएंगे। और अगर कोई नया केस ना बना तो ये जो पेशरफ्त इस वक्त चल रही है सीरियस नोयत की, इसमें मज़ीद बेहतरी आएगी और पाकिस्तान की सियासत में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आगे आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। तीसरी सिचुएशन ये हो सकती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान की सज़ा की सस्पेंशन की, कि 14 साल सज़ा को कम करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये कह दे कि भाई ट्रायल कोर्ट ने जो सज़ा दी है वो 14 साल नहीं बनती थी, उसको कम करके 7 साल कर दिया जाए और 7 साल की सज़ा जो है उसको फिर चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में कर दिया जाए और फिर सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान की सज़ा वो मुअत्तल हो जाए, क्योंकि मैक्सिमम पनिश सुप्रीम कोर्ट तक आती हुई हमें नज़र आ रही है। ऐसा लगता है, एक्सपर्ट भी है इस चीज़ के ऊपर, कभी जो है वो कह रहे हैं कि इम्कान है कि वो सुप्रीम कोर्ट से आकर इमरान खान की सज़ा सस्पेंड होती है और उसके बाद फिर इमरान खान कम अज़ कम जेल से बाहर ज़रूर आ जाएंगे। फिर नई जो मज़ीद इसमें जो डेवलपमेंट्स होंगी वो भी कुछ आने वाले दिनों में मज़ीद ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगी। बहरहाल ये जो मुलाकात है ये उस दिन की है जिस दिन ट्विटर खोला गया, ये उस दिन की है जिस दिन कहा गया कि तमाम सियासी जमातों को ब्रीफिंग दी जाएगी और तहरीक इंसाफ की तरफ से कहा गया कि ये सिर्फ़ और सिर्फ एक सियासी जमात की तरह जो ब्रीफिंग दी जा रही है इसमें कोई इनपुट नहीं ली जा रही है। उसमें तहरीक इंसाफ ने जो शमूलियत से इनकार किया था और कहा था कि इमरान खान ख़ुद बाहर आकर या इमरान खान से तमाम तर डिटेल्स ली जाएँ। तो फिर उसके बाद ये मुलाकात अहम तरीन नौयत की जो मुलाकात है वो हुई थी अडाला जेल के अंदर और उसमें तमाम तर मामलात पर इमरान खान को अपडेट किया गया था और फिर आगे की स्टोरी मैंने तमाम तर आपको बात बता दी है। तो ये जनाब इस वक्त उस स्टोरी का, उस तमाम चीज़ों का बैकग्राउंड है। लेकिन मैं यहाँ पर ये ज़रूर कहूँगा कि बहुत दफ़ा ज़ाहिर है इसके ऊपर बातें हुई हैं। अली अमीन गंडापुर ने मुज़ाकरात की बात की, उसके बाद आज़म सवादी साहब ने मुज़ाकरात की बात की, तमाम बातें जो हैं वो चलती रहीं और वो पसे पुश जाती रहीं। एक चीज़ मैं आपको और बात बता दूँ, इमरान खान के लिए पहले दिन से ये कुछ आप कह लें कि कुछ महीनों की बात है जब वो जेल में थे, तो उनके लिए जेल से बाहर आने का कोई मसला ही नहीं था। वो जब चाहते जेल से बाहर आ जाते। मसला था शराइत का और वो इमरान खान को किसी सूरत भी ये मंजूर नहीं था कि वो किसी दूसरे की शराइत पे बाहर आएँ, क्योंकि जिस नज़रिए को लेकर वो खड़े हुए थे जिसके बाद उन्हें जेल जाना पड़ा, वो उस नज़रिए पर कंप्रोमाइज़ करते हुए नज़र नहीं आ रहे और उन्होंने कहा है कि अगर मैं जेल से बाहर आऊँगा तो अपनी शराइत पे बाहर आऊँगा, इसीलिए इमरान खान की रिहाई में देर हो रही है। तो ये तमाम तर मालूमात थी। इस पर कुछ मज़ीद अहम तरीन इससे फर्दर डेवलपमेंट्स जो हैं वो आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आज शाम आपसे शेयर करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और अपने कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा कि इस पर जो भी आपकी राय हो, आपकी तरफ से जो भी थिंकिंग हो, क्योंकि उससे हमें रहनुमाई मिलती है, उससे हमें मज़ीद ख़ुद को इम्प्रूव करने की जो है वो कोशिश करते हैं। इसलिए आपका कमेंट, आपकी राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।